जय भीम साथियों। जय भीम जय भीम। आज हम शंकर बौद्ध जी से मिले हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं और बहुत दिनों से समाज के बीच काम करते हैं। तो हम सोचे कि आज अपने गांव में है, बहुत सारे गर्मी हैं और हम लोग अपने यहाँ पे गांव में बैठे हैं शीशा के पेड़ के नीचे। सोचे क्यों ना कुछ बात हो जाए। तो शंकर बौद्ध जी से पूछे तो थोड़ा कुछ कविता लिखे हैं, जो कि कविता सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम सोचे कि क्यों ना समाज का आवाज़ समाज तक पहुंचाने का कोशिश करें, इसलिए शंकर बौद्ध जी से कुछ बातचीत करें। जय भीम साथी, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत के मूल निवासियों पर सबसे बड़ा जो बोझ मनुवादियों द्वारा दिया गया है वो है दिमागी गुलाम, ताकि दलितों को, शोषितों को, वंचितों को दिमाग से गुलाम बना दें। फिर ये कभी उबर नहीं पाएंगे, ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, और ये जब शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो दुनिया के किसी भी चीज़ को जानने से उनके बच्चे असमर्थ हो जाएंगे, अपने इतिहास को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें नौकरी सर्विस नहीं मिलेंगे, वो IAS IPS नहीं बनेंगे। इसलिए मनुवादियों का ये षड्यंत्र है, जो आर्थिक गुलामी से लेकर के सामाजिक गुलामी और सामाजिक गुलामी से लेकर के धार्मिक गुलामी हम दलितों के ऊपर सौंप दिया है। जी। जैसा कि आप जानते हैं, दलितों में अंधविश्वास बड़ी जोरों पर है, और अंधविश्वास फैला करके वो भूत प्रेत, ओझा डायन, जंतर मंतर, ताकि इनके दिमाग को गुमराह कर और इनको नीचे रखें। ये कभी आगे नहीं बढ़े, ये ऊपर नहीं उठे, और ये यदि ऊपर उठते हैं, ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी बराबरी करेंगे और फिर हम इस पर शोषण शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए साथी, हम दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो मानसिक गुलामी, दिमागी गुलामी में जो आपको जकड़ लिया है, इससे उठाने के लिए मूल निवासियों के लिए एक कविता बनाए हैं, वो आप लोगों के बीच पेश करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी है, जो दलितों को धार्मिक गुलामी जो काल्पनिक है, काल्पनिक पर आधारित है, उसको दे कर करके आपके ऊपर थोप दिया। आप ढो रहे हैं, और वैसे जो मनुवादी के लोग जो है ऊंचे ओहदे पर हैं, उनका बेटा IAS IPS बन रहा है और आपका बेटा गुलामी कर रहा है, आपका बेटा भूखे मर रहे हैं, आपका बेटा अशिक्षित हो रहा है, आपका बेटा को कोई इतिहास नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसी के लिए हम थोड़ा सा समाज को जगाना चाहते हैं कि अंधविश्वास से ज़रूर ऊपर होइए। खास करके दलितों का जो बस्ती है, दलितों का बस्ती के बारे में जो उनके दिमाग में जो गुमराह है आवाज़, जो उबर नहीं पाता है, उसी को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये कविता मूल निवासियों के लिए हमने बनाए हैं। औरों को त्यौहार मानकर, औरों को त्यौहार मानकर व्यर्थ खुशी मनाते हैं, हत्यारों को ईश्वर मानकर गीत उन्हीं को गाते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती याद नहीं इनको रहती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। साथी, हम दलितों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या नहीं दिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमें शिक्षा से भी वंचित होनी पड़ती, हमें संस्कार से भी वंचित होने पड़ता, हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें जो आज भी आर्थिक गुलामी से जर्जर हैं, ये और जर्जर हुए होते। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे महानुभाव थे, जिसने हमारे आँखों का पर्दा को खोल दिया और शिक्षित यानी पढ़ने के लिए ललकारा, और उसने जगह जगह अधिकार दिला करके हमको पढ़ने के लिए भेजा। बाबा साहब कहे थे कि एक बार जो पढ़ेगा वो जिंदगी भर दहाड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से तो बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती होता है, लेकिन हम दलित समाज के बस्ती में जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि कल कौन सा दिन है, तो पता नहीं है, पता नहीं है। अरे, जो अपने महापुरुष हैं, जिसने आपको इतना दिया, उनके बारे में पता नहीं है।
फिर ये कहेंगे कौन कि सी बात है? 14 अप्रैल है बाबा साहब। बताइए। हाँ हाँ हाँ, जानते हाँ हैं। हाँ 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 जानते हैं। तो उसी पर है, औरों को त्योहार मानकर व्यर्थ खुशी मनाते हैं, हत्यारों को ईश्वर मानकर गीत उन्हीं के गाते हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती याद न इनको रहती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। दलित का बस्ती में यही पहचान है। लेकिन बंधु, याद रखने की जरूरत है, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरा पंक्ति है, आपने जानते हैं कि समाज के बीच अभी जय भीम बोलने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं। इसलिए कि जय भीम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जो वोट की खेती करते हैं, जो राजनीति की खेती करते हैं, वो जो जात पात की खेती करते हैं, उनको जय भीम बोलने से मदद मिलता है, उसको पूंजी होता है। तो जय भीम बोल करके वो लोगों को गुमराह करता है। लेकिन उसने कभी जय भीम के साथ नमो बुद्धाय की बात नहीं करता है, इसलिए बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलता है। इसलिए कि नमो बुद्धा जो था वो तो विज्ञान पर आधारित था। वो तथागत बुद्ध ने तो सबों के लिए बराबरी का दर्जा दिया था। उसने तो सबों को हित की बात कहा था। उसने काल्पनिक और अंधविश्वास से दूर रहने की बात कही थी। उसने कहा था कि अपने पर विश्वास करो, काल्पनिक वस्तु पर नहीं विश्वास करो, जो आप करेंगे वही होगा। उसने विज्ञान को रास्ता देकर करके और भाग्य भगवान के भरोसे नहीं रहने के लिए कहा था, अपने मेहनत पर आगे बढ़ने के लिए कहा था। तो ये है महात्मा बुद्ध का विचार, जिसने 3 बातें कही थी। वो बातें था समता, करुणा और प्रज्ञा। समता, करुणा और प्रज्ञा यदि जिसके दिल और दिमाग में आ जाएगा, उनके जीवन में कभी दर्द नहीं होगा, उनके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। वो सुखों का सामना करेंगे, उसके बाल बच्चे सुखी होंगे। इसलिए ये तमाम अंधविश्वास से वो दूर का रास्ता, विज्ञान का रास्ता, भौतिकवाद का रास्ता दिखलाया था। लेकिन आज जय भीम बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन नमो बुद्धाय, बुद्ध की वाणी को कहने वाले कोई नहीं, बहुत कम है जी। तो उसी पर कहता है कि नकली बौद्धों को सुन लो, करनी कथनी में अंतर। बात करे बौद्ध धर्म की, घर में पढ़े वेद मंत्र। पूजा पाठ करवाता है, ब्राह्मण को बुला करके पूजा, काली पूजा ठग करके ले जाता है। तो दोस्तों, इस पर हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप बौद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो वही 33 करोड़ देवी देवता में आप फंस जाते हैं, जहां आपको गुलामी का मुंह देखना पड़ता है। तो ऐसे को सतर्क किए हैं हम कविता के माध्यम से। तो नकली बौद्धों को सुन लो, करनी कथनी में अंतर। बात करे बौद्ध धर्म की, घर में पढ़े वेद मंत्र। पंचक में पूरब जाता, इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। आप जानते हैं कि आपके समाज में, हमारे समाज में, दलित समाज में, अशिक्षित समाज में एक पंचक नाम का कोई ये होता है। जी। आप पंचक में यदि चले गए तो आपका जतरा खराब हो जाएंगे। पंचक में गए तो आपकी माँ मर गई, पंचक में गए तो आपका बच्चा बीमार हो गए, पंचक में गए तो मने आपको काम नहीं, नौकरी नहीं मिली। अरे दिन कोई खराब होता है? ये पंचक कोई चीज़ है? पंचक में गए तो नौकरी नहीं मिली, पंचक में गए तो गाड़ी तो बंद नहीं थी, ट्रेन, पंचक में गए तो बस तो बंद नहीं थी, पंचक में गए तो रोड जो थी, रोड तो गड्ढा नहीं हो गया था। तो ये अंधविश्वास है, आपके दिलो दिमाग पर लाद दिया है, तो आप गुलाम रहे और वो मजा मारते रहे। जी। साथियों, तो तीसरा पॉइंट है, ब्रह्मा विष्णु इनके घर में जी। ब्रह्मा विष्णु इनके घर में, कदम कदम पर जय श्री राम। जय श्री राम बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पेरियार, जय फूले, जय माता सावित्री, जिसने की शिक्षा दिया, जिसने सब कुछ रास्ता दिखा, जय रविदास, ऐसा बोलने वाले बहुत सारे कम हैं। तो ब्रह्मा विष्णु इनके घर में, कदम कदम पर जय श्री राम। रात जगाते शेरों वाली, कथा करे सत्यनारायण। कथा जो उनके घर में वो सत्यनारायण का होता है। तो इससे आपको क्या साबित होगा
पुरखों को जिसने मारा था, आपको पुरखों को, महापुरुषों को जिसने मारा था, पुरखों को जिसने मारा था, कैसे उसी की बजती है, कैसे उसी की बजती ये है। दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। जी तो इस प्रकार से हम लोगों को एक उचित रास्ता, एक उचित रोशनी देने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोग जरूर सुने और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। फिर सरा सुनिए, शुक्रवार को चौरस चढ़ती, सोमवार को मुखलहरी, नौ दुर्गे की इसी बस्ती में घर घर ढोलक बजती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। नव दुर्गे की इसी बस्ती में अब जब देखते हैं नवरात्र होता है तो घर घर में ढोलक बजती है, 9 दिन का चढ़ावा होता है, बेफिजूल खर्च होते हैं, लेकिन वही पैसे बचा करके अपने बच्चे को किताब, अपने बच्चे को कॉपी, उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ाने के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन उन पर उनको ज़्यादा ध्यान होता है। इससे बचना चाहिए, निश्चित रूप से बचना चाहिए। फिर क्या है, आगे पंक्ति में देखें, दलितों में आडंब फैलाकर, आज देख रहे हैं दलितों में आडंबर अंधविश्वास फैलाकर, दलितों में आडंब फैलाकर शिव चर्चा करवाता है, घर घर में, घर घर में दलितों में आडंब फैलाकर शिव चर्चा करवाता है, भाग्य और भगवान बताकर दिमागी गुलाम बनाता है। भाग्य और भगवान तुम्हारे तकदीर में नहीं है पैसा वाला बनने का, आपके तकदीर में है ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, आपके तकदीर में नौकरी नहीं है। शिव चर्चा कीजिए तो शिव चर्चा करिएगा, सब चीज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये किसने कहा? वो जिसने कि सब दिन से हमारे ऊपर लूटा है, वो आपके दिलो दिमाग पर ये बोझ दे रहा है ताकि आप शिव चर्चा में डूबे रहिए और वो आगे बढ़ करके अपने बाल बच्चे को नौकरी और शिक्षा में देगा। तो इससे इंसान को जरूर बचना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या है, भूत भरम का डर से इनके गाड़, हाँ तो वही है, दलितों में आडंब फैलाकर शिव चर्चा करवाता है, भाग्य और भगवान बताकर दिमागी गुलाम बनाता है। इनके गाढ़ी कमाई पर, जो आपका मेहनत का जो गाढ़ी कमाई है, इनके गाढ़ी कमाई पर चतुर नजर गड़ाती है, इनके गाढ़ी कमाई पर चतुर नजर गड़ाती है और भूत भरम का जाल फैलाकर पैसे लूट ले जाती है, पैसे लूट ले जाती है। ये दलितों की बस्ती है। तो आपके यहाँ भूत है तो भरम है, तो डाइन है तो भूत है, इस तरह दलित की बस्ती ऐसा में हो रहा है, इस तरह से होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, जंतर मंतर इनके गले में। देखिएगा कोई भी पढ़े लिखे इंसान के घर में जब बच्चा होता है तो उनके गले में जंतर मंतर नहीं होता है। आप बड़े बड़े शहर, शिक्षित प्रदेश चले जाइए, केरल चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ देखिएगा कि किसी के बच्चे के गले में इस तरह से गलत सलत का वो नहीं बांधा। इधर तो पैदा होते ही बांध पहले जुगाड़ करके रखता है। जी जी। जंतर मंतर इनके गले में बलि बकरे का चढ़ाता है, उससे भी नहीं हुआ तो 4 गो बकरा गछ दिया कि बाबा ये हो जाए, फलना बाबा चिल्ला बाबा, तो चिल्ला बाबा, तो ये दुख दर्द खत्म हो जाए, ये नौकरी लग जाए, ये बच्चा पैदा हो जाए, आपको 4 गो खस्सी देंगे, 5 गो पाठा देंगे। हैं, जंतर मंतर इनके गले में बलि बकरे का चढ़ाता है, शिक्षा पर ध्यान न देता, तकदीर का दोष बताता है, और शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है, कहता है तुम्हारे तकदीरे में नहीं है। ये बात गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हैं, फिर क्या कहते हैं, इन्हीं के घर भगत बन भरते, इन्हीं के घर भगत बन भरते, अंधविश्वास में रहती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। जो आज देखते होंगे कि गांव-गांव में आज जो है सो ये पर्व है, वहाँ भूत बन करके भर रहे हैं, तो कोई भगत भर के बन रहे हैं, तो कोई काली बन के भर रहे हैं, तो कोई देवी बन के भर रहे हैं। अरे ऐसा कहीं होता है?
मरे मुर्दार कोई मिटकी मारता है? ऐसा कभी नहीं होता है। कोई किसी के शरीर पर नहीं आता है। और जो जीवन में धरती में आया है वो एक बार चले गए, दोबारा नहीं आता नहीं है। आता है। और ऐसा जो करने वाले होते हैं वो जो है सो एकदम गुमराह कर रहे हैं, गुमराह बुला कर रहे हैं। करके और दलित शोषित पर ये लाद रहे हैं। और अशिक्षित लोग ही भूत और भरम और भगत बन करके भरता है। आप एक बात सुन लीजिए, कहता है एक कहानी में कि पढ़े लिखे का बेटा क्या बनेगा? पढ़े लिखे इंसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, टीचर बनेगा। जी। लेकिन मूर्ख का बेटा क्या बनता है? ओझा बनता है, भगत मूर्ख बनता का बेटा ओझा बनता है, भगत बनता है, जंतर बांटने वाला, मंत्र बांटने वाला। तो इससे आपको अलग रहने की जरूरत है। कहीं नहीं सुने होंगे कि जो है सो ओझा कोई पढ़े लिखे एमए पास बना है। कहीं नहीं सुने होंगे कि कोई ओझा इंजीनियर बना है। कहीं नहीं आपने सुने होंगे कि कोई बेटा ओझा डॉक्टर बना है। वो मूर्ख जो होता है वही ओझागिरी करके कमाने खाने का एक धंधा, मूर्ख बनाने का एक धंधा और अंधविश्वास फैलाने का धंधा बता करके अपना वो रोजी रोटी उल्लू सीधा करता है। इसलिए दलित बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे कारनामा से, ऐसे गलत नीतियों से, ऐसे गलत सिद्धांत से निश्चित आप बचिए और विज्ञान के ऊपर चल करके आगे बढ़ें। उसको निश्चित रूप से तथागत बुद्ध के विचार को, महापुरुष जो हमारे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, माँ सावित्री बाई फूले, इनके रास्ते पर यदि आप चलेंगे, संत कबीर, संत रविदास, इनके आदर्श और विचार पर यदि आप चलेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आपका बच्चा का भविष्य उन्नत होगा, आपके जीवन में दुख नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सभी साथियों, अगर समाज की आवाज़ समाज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें और शेयर भी करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।